हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे ही होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीदी आ चुकी हैं घर पर। तो लास्ट ब्लॉग मैंने यहीं पर एंड किया था और यहीं से अपना जो दूसरा ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लिया है। सो अगर आप लोगों ने पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर दीदी सबसे पहले कर रही हैं हम दोनों का टीका और हम लोग नीचे बैठे हुए हैं ज़मीन पर। उसका रीज़न ये है कि शुरू से मेरे हस्बैंड जो है ना वो नीचे बैठकर ही टीका करवाते हैं, राखी बंधवाते हैं दीदी से। अगर आप लोगों ने रक्षाबंधन वाला ब्लॉग देखा होगा ना तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो बस इनका टीका करने के बाद दीदी जो है मेरा टीका कर रही हैं और हम लोगों को मिठाई खिला रही हैं। तो बस मैं साथ ही साथ ना दीदी को भी मिठाई खिला रही हूँ। उसके बाद मेरी जो भांजियाँ हैं वो हम लोगों का टीका करेंगी। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भांजियाँ जो है ना मामा का टीका कर देती हैं। तो बस दीदी के बाद जो है ये है मेरी बड़ी भांजी मुस्कान। आप लोग मिल भी चुके हैं पहले। तो ये हम दोनों का टीका करेंगी। उसके बाद छोटी वाली जो भांजी है वो टीका करेगी और ज्योति नहीं आई थी, वो नानी के घर पर थी। और आज इवनिंग में हम लोग घर भी गए थे मेरे ससुराल, तो ज्योति से हम लोग वहाँ पर मिल लिए थे। टीका वगैरह हो चुका है और अब यहाँ पर फ़ोटो क्लिक हो रही हैं। दीदी ने न्यू फ़ोन लिया है तो हमने बोला कि चलो आज न्यू फ़ोन से ही ना फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, कैसी आती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना सभी बैठ गए हैं। मुस्कान फ़ोटो क्लिक कर रही है इसीलिए वो इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना सेल्फ़ी ले रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। मेरी जो ननद है ना वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, हमेशा वो हैप्पी रहती हैं और दूसरों को भी हैप्पी रखती हैं। अब जो है ना मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूरियाँ। सभी को खाना रख देंगे क्योंकि खाने का टाइम हो ही चुका है। तो यहाँ पर बस मैं ये बना रही हूँ और ये भी आ गए हैं किचन में, साथ ही साथ मेरी हेल्प करवाएंगे। यहाँ पर देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा ऑन था ना और एक्चुअली सॉन्ग चल रहा था इसीलिए। ये देख लो थाली, आप बहन जी के लिए थाली लगा रहे हैं। ये जो है ना प्लेट लगा देंगे और खीर और सब्जी की जो गैस है ना उसको भी ऑन कर देंगे ताकि वो गर्म हो जाए। और ये जो है ना काफ़ी हेल्प करवाते हैं मेरी। इनको लगता है ना कि मैं अकेले ही काम कर रही हूँ और काम ज़्यादा है, तो बस ये हेल्प करवाने के लिए आ जाते हैं। हमेशा ही इनकी ये आदत है, काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना प्लेट लगा रहे हैं, मैं पूरियाँ सेक रही हूँ और ये लग चुकी है प्लेट दीदी के लिए। आप देख लीजिए, मसाला पूरी है, पापड़ है, सेवई की खीर है, मटर पनीर की सब्जी है, साथ में है टमाटर और हरी मिर्च का अचार। सो ये है आज का स्पेशल लंच। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। टेस्टी वाला खाना बहुत। तो बस यहाँ पर दीदी और बच्चे जो है ना खाना एंजॉय कर रहे हैं। मैं उनसे पूछ रही थी कि खाना कैसा है, तीखा तो नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है ना तीखा कम खाते हैं और इन्हीं के हिसाब से मैंने बनाया है, इन्हीं की पसंद का खाना बनाया है। पूछ लिया था मैंने कि क्या खाना है। यहाँ पर ये जो है ना स्टूल देकर गए हैं भैया को, क्योंकि सोफे पर बैठकर खाने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, हाथ नहीं पहुँच रहा था। और बस यहाँ पर ये जो है ना अचार लेकर आए हैं जिसको भी खाना है। तो बस यहाँ पर ये वही रख रहे हैं और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना लंच। तो बस यहाँ पर मैं जो है ना पूरियाँ निकालती जा रही हूँ और ये जो है ना गरम गरम पूरियाँ देकर आ रहे हैं, क्योंकि गरम पूरियाँ अच्छी लगती हैं खाने में। और मैं जो है ना बना रही थी तो बार बार नहीं जा सकती थी, इसीलिए ये जो है ना जो भी चाहिए था उनको वो दे रहे थे। और यहाँ पर मैंने इनसे न्यू पैकेट निकलवाया है पापड़ का, क्योंकि जो पैकेट था ना उसमें पापड़ ख़त्म हो गए हैं, तो इन्होंने न्यू पैकेट निकाल कर दिया है। तो मैंने पापड़ भी और फ्राई करके दे दिए हैं।
तो बस इन लोगों ने जो है ना खाना खा लिया था। उसके बाद दीदी आ गई हैं यहाँ पर किचन में, तो बोल रही थी कि लाओ मैं फ्राई कर देती हूँ और तुम लोग जो है ना गरम गरम खा लो। अभी टाइम हो रहा था 3:30 का, तो बस खाने का टाइम भी हो चुका था। और इनकी आदत ये है कि जब तक दीदी से टीका नहीं करवाते हैं, रक्षाबंधन पर राखी नहीं बंधवाते हैं, तब तक ना ये खाना नहीं खाते हैं। और ये नहीं खाते हैं तो मैं कैसे खा सकती हूँ। तो बस हम लोगों ने ना खाना वगैरह नहीं खाया था। वैसे ये था कि अगर हम लोग जल्दी चले जाते तो मम्मी के घर पे ही हम लोग खाना खा लेते, क्योंकि भैया को टीका करने के लिए मुझे जाना ही है। लेकिन फिर जो है ना लेट हो गए थे, क्योंकि दीदी 1 बजे के बाद तो आई थी और हर बार लेट हो ही जाती हूँ मैं, इतना टाइम तो हो ही जाता है मुझे अपने मायके जाने में। तो फिर मैंने जो है ना थोड़ा-सा आटा बचा था 5-6 पूड़ियों का, तो बस वो फ्राई कर ली थी। यहाँ पर पापड़ भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो बस फिर हम लोगों ने जो है ना थोड़ा-थोड़ा खाना खा लिया था। और 3:30 के आस-पास जो है ना दीदी चली गई थी, तो वो मेरे ससुराल गई थी, क्योंकि देवर वगैरह है ना, तो उनको भी टीका करना था। सबसे पहले वो जो है ना इनको टीका करती हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। और वहाँ पर भी सभी लोग यही बोलते हैं कि पहले भैया को टीका करो, उसके बाद ही जो है ना वो लोग टीका करवाते हैं। तो बस अभी ना हम सभी लोग खड़े हुए हैं बालकनी में, यहाँ का ये लोग नज़ारा देख रही थी, तो मैं भी आ गई। मामी ने बहुत अच्छी खीर बनाई है, बहुत पेट तो बहुत भर गया है। अब घर पे जाके तो बनाना नहीं है। बनाना नहीं है। भैया आओ, हाय कर दो। हाय। तो बस यहाँ पर हम लोगों का चल रहा था थोड़ा सा हंसी मजाक। हम लोगों की आदत है कि जब एक साथ होते हैं ना तो हंसी मजाक तो होता ही है। खासकर दीदी बहुत मजाक करती हैं। तो अभी सभी लोग बैठ गए हैं, बातें हो रही हैं और काफ़ी सारी बातें होती हैं जब बैठते हैं। तो बस यहाँ पर कुछ ना कुछ टॉपिक पर सभी लोग बात कर रहे थे। तो बस दीदी जो है ना अब जा रही हैं, क्योंकि घर से काफ़ी कॉल आ गए थे। तो मैं दीदी के यहाँ पर पैर छू रही हूँ और मेरी भांजियाँ हैं। और बस मैंने जो है ना खाना वगैरह पैक कर दिया था, साथ ही में जो पकवान बनाया था ना वो भी पैक करके दिया था। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो बेटी और बहन होती है ना, उनको ये दिया जाता है। मेरी मम्मी भी मुझे देती हैं और वो मेरे ससुराल भी जो है ना ये सब भेजती हैं, मुझे भी भेजती हैं और ससुराल में भी भेजती हैं मेरे। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं? तो बस मैंने इसीलिए पकवान बना लिया था थोड़ा, क्योंकि मुझे दीदी को भी देना था और भी जो है ना आंटी वगैरह आती हैं उनको भी देना होता है। तो बस ये लोग जा रहे हैं, आप लोग भी इनसे बाय बोल लीजिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मिठाई जो कि दीदी लेकर आई थी। ये है काजू कतली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है। मुझे सिर्फ 2-3 जो मिठाई है ना वही पसंद है। मैं ज़्यादा मिठाई खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो बस मेरी पसंद की ही जो मिठाई है वो लेकर आई हैं। यहाँ पर वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और उसके बाद फिर जो है ना मैं आ गई हूँ अपने मायके भाई का टीका करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं अब उसका टीका करूँगी। अब मैं यहाँ पर टीका करूँगी पापा और मम्मी का। पहले मेरी बुआ जी थी ना, तो वो टीका करती थी, उसके बाद हम लोग करते थे। लेकिन अब मेरी बुआ जी नहीं हैं, तो सिर्फ मैं ही टीका करती हूँ, मेरी सिस्टर नहीं आती हैं। तो ये लोग जो है ना मेरे इंतज़ार में ही बैठे रहते हैं, जब मैं आऊँगी तभी सभी का टीका होता है। तो बस यहाँ पर मैंने पापा का टीका कर दिया, उसके बाद मम्मी का टीका कर रही हूँ। अभी यहाँ पर मम्मी बनाकर लेकर आई हैं हम लोगों के लिए चाय, क्योंकि खाना खाने का मन नहीं था, हम लोगों ने लेट ही खाना खाया था। साथ ही में उन्होंने ये जो मटरी वगैरह बनाई थी ना वो लेकर आई हैं। और इवनिंग का टाइम तो हो ही चुका है, 4 बजे के बाद हम लोग आए थे, तो अभी 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा होगा। देख लो भैया, ससुराल का माल खा रहे हैं, पैसे ही मिले हैं। कप भी अच्छे हैं, भारी कप हैं, लेकिन
हमारे साथ साथ मम्मी भी यहाँ पर चाय पी रही थी और मम्मी को पता नहीं था कि मैं जो है ना उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अभी उनको पता चला है, बस यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं। और अभी मम्मी आ चुकी हैं किचन में, क्योंकि वो बनाएंगी डिनर। तो आज का स्पेशल डिनर है छोले भटूरे, जो कि मेरी डिमांड पर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो भी मम्मी के हाथ के छोले भटूरे मिल जाए ना तो क्या बात है। बहुत टेस्टी छोले भटूरे बनाती हैं मम्मी। मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकती हूँ, खिला नहीं सकती हूँ। अगर खिला सकती तो ज़रूर खिलाती। तो यहाँ पर मम्मी ने ना छोले की सब्ज़ी बनाकर रख दी है। और इस बीच हम लोग जो है ना घर चले गए थे मेरे ससुराल, तो मम्मी ने तब तक जो है ना ये सब्ज़ी वगैरह बना ली है। आटा वगैरह भी लगा कर रख दिया था। तो दीदी वगैरह थी ना वहाँ पर, तो हम लोग गए थे और अभी आ चुके हैं। तो यहाँ पर बस मम्मी गर्मा गर्म भटूरे बना रही हैं और खाना खाने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। तो मैंने ही मम्मी से बोला था कि मुझे छोले भटूरे खाना है, क्योंकि उनने पूछा था कि क्या खाओगी। मैं अपनी ननद से पूछ लेती हूँ कि उनको क्या खाना है, वही बना देती हूँ। ऐसी मम्मी भी हमेशा पूछ लेती हैं कि क्या खाना है, कि जिसको खाना है उसकी पसंद का खाना हो तो और अच्छी बात है ना। तो बस यहाँ पर देखिए बढ़िया से जो भटूरे हैं ना फूले फूले बनकर तैयार हैं। मम्मी के हाथ के भटूरे फूलते भी हैं और मम्मी ऐसा नहीं है ज़्यादा कुछ डालती भी नहीं है, सिंपल तरह से बनाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत टेस्टी लगते हैं इनके हाथ के छोले भटूरे। और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को इनके हाथ के छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों का भी देखकर दिल तो कर ही गया होगा ना खाने के लिए। तो बस यहाँ पर ये वही बना रही हैं और ये लग चुकी है हमारी प्लेट। छोले हैं, भटूरे हैं, प्याज है, टमाटर है। और प्याज के बिना ना छोले भटूरे का स्वाद अधूरा सा लगता है, तो प्याज तो ज़रूरी साथ में होती है, हम लोगों को पसंद भी है। तो बस यहाँ पर ना अब हम दोनों बैठकर एंजॉय करेंगे अपना स्पेशल डिनर। यहाँ पर भाई भी पीछे बैठा हुआ है, तो पहले हम लोग खा लेंगे ना, उसके बाद फिर वो खाएगा, क्योंकि वो जो है ना हमको भटूरे लाकर दे रहा था, खाना खिला रहा था, कुछ ज़रूरत तो नहीं है इसीलिए। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे घर वापस। चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।